नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका हिंदी खबर एक्सप्रेस में। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जानवरों को गला घोटू जैसी खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए गाय भैंसों को टीका लगा रही है पशु विभाग। तो वहीं जनपद सिद्धार्थनगर के उसका बाजार के अजीगरा में पशु विभाग द्वारा गला घोटू का टीका लगा रही थी। तभी जैसे ही एक भैंस को टीका लगा तो कुछ देर बाद भैंस गिरी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं दर्जनों के ऊपर जानवरों का अचानक तबीयत बिगड़ने लगा, जिसके बाद से पशुपालकों में खलबली मच गई और पशु विभाग का जमकर विरोध किया गया। सूचना पर पशु विभाग के अधिकारी और पुलिस पहुंची, ग्रामीणों को समझाकर आगे की कार्यवाही में जुट गई। वहीं पशुपालकों का कहना है कि पशु विभाग की लापरवाही से भैंस की जान गई है, इन पर उचित कार्यवाही की जाए। पशु विभाग के अधिकारी डिप्टी सीवीओ डॉक्टर अरबी यादव का कहना है कि सूचना पर पहुंचा गया है, भैंस का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, रिपोर्ट आने पर ही कुछ कहा जा सकता है। भैया नाम का है, पूरा मामला का है? संदीप यादव। मामला का मामला यही है, डॉक्टर साहब आए, दवाई लगाएं, 10 मिनट के बाद परिया मर गई, उसके बाद बुला के लाएं, ठीक नहीं हुई, मर गई। उसके बाद कार्रवाई आगे कुछ हुआ। आपको जानकारी था? हमको जानकारी नहीं था, आए थे तो बोले हम गला घोट कर सुई लगा रहे हैं, हमको जानकारी नहीं था, लगा दी, मर गई। अब क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई आगे कुछ है हो। हाँ भैया नाम का है, पूरा मामला क्या है? राम सुमेर मेरा नाम है। हम घर पे नहीं थे, भैंस का हमारे सुई लगाया, उसको चक्कर आ गया, खून ब्लड गिर रहा था मुँह के रास्ते, गाज अभी भी फेंक रही है वो, और मतलब ठीक नहीं है। पहले कभी भैंस की तबीयत खराब? कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल साधारण चरत खाद सब कुछ ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं रहा। तत्काल में ऐसा हुआ, जैसे सुई लगाए तब से तुरंत तत्काल हुआ है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब लोग क्या चाहते हैं, हमारे मतलब कम से कम जानवर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। अगर नहीं ठीक होगा तो उसको भरपाई करके देंगे। हाँ सर, टीका कौन सा लगाया जा रहा था और एक भैंस मरी है, कुछ और भैंस बीमार भी पड़ी हैं, क्या है पूरा मामला? ऐसा है कि मेरी टीम जो है, मतलब 2 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है, मतलब जो है जो आए हुए हैं, मतलब यहाँ इस गांव में टीका लगा है। कुछ जानवर बीमार थे, मतलब जिनका चिकित्सा किया गया, वो सब सही हैं। एक पशु जो है टीका लगाते समय जो है जिसकी मृत्यु हो गई, उसका 2 पशु चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा जो पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद ही ज्ञात होगा कि मतलब किस वजह से मृत्यु हुई है। सर्विलांस टीम, स्वाट टीम व उभाग पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा संदिग्ध अपराधियों की पकड़ने हेतु तुर्तीपार मेन रोड के पास ट्रैकिंग कर रहे थे कि मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तुर्तीपार मेन रोड के पास से 2 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की तलाशी करने पर उनके कब्जे से एक प्रतिबंधित कार्बाइन 9mm, 4 जिंदा कारतूस व 3 अवैध तमंचा 315 बोर व 3 अवैध जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना उभाव में नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय बलिया रवाना किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उभाव की पुलिस एसओजी सर्विलांस की संयुक्त कार्रवाई में आज एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गुलशन कुमार, आलोक रंजन नाम के 2 व्यक्ति जो सिवान बिहार के रहने वाले, उनको अरेस्ट किया गया है। इनके पास से एक कार्बाइन, 3 अवैध तमंचे और 7 अदद कारतूस बरामद किया गया है। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन दोनों अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। विवेचनात्मक कार्रवाई के क्रम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस स्टैब्लिश करके जो भी और लोग यदि इस नेटवर्क में इन्वॉल्व हैं तो उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। तेज रफ्तार कार चालक ने टोल कर्मचारी को रौंदा। टोल कर्मचारी को रौंदते हुए कार चालक कार लेकर फरार। टोल बचाने के चक्कर में आरोपी ने रौंद दिया कर्मचारी। टोल कर्मचारी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल।
पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के छिजारसी टोल प्लाजा का मामला। मैं छिजारसी टोल प्लाजा का शिफ्ट इंचार्ज हूँ। रात को करीबन 2:30 बजे करीब एक गाड़ी आती है बड़ी स्पीड में। हमारा कर्मचारी लाइन पर खड़ा हुआ था। टोल बचाने के लिए गाड़ी वाले ने हमारे कर्मचारी को टक्कर मार दी। हमारा कर्मचारी गंभीर रूप से घायल है। टोल स्टाफ ने एम्बुलेंस बुला कर तत्काल में उसे रामा हॉस्पिटल में एडमिट कराया और अभी कर्मचारी आईसीयू में भर्ती है और गाड़ी स्पीड में थी कि गंभीर रूप से घायल है कर्मचारी। भारतीय किसान यूनियन टिकट जिला इकाई द्वारा जिला अध्यक्ष सुमन पांडे व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राम जन्म वर्मा के नेतृत्व में राजकीय शहीद उद्यान में आवश्यक बैठक पदाधिकारी की गई एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं की गई, जिसमें पूर्व लंबी समस्याओं एवं हरिद्वार 16, 17, 18 जून को राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचने तथा ब्लॉक व संगठन को मजबूत बनाने पर निर्णय लिया गया। बैठक होने के बाद 9 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया तथा कुछ बिंदुओं पर प्रशासन द्वारा वार्ता करके 1 सप्ताह के अंदर समस्याओं का निदान करने का आश्वासन दिया गया। जिला अध्यक्ष सुमन पांडे ने बताया कि चुनाव के कारण हमारी जो बैठक होती थी वह नहीं हो पाई, इसलिए आज एक आपातकालीन बैठक करके जो किसान भाइयों की लंबित समस्याएं अभी बची हैं, इस पर चर्चा करके ज्ञापन दिया जा रहा है। बैठक में प्रमुख समस्या यह रही, लोकसभा चुनाव में कई ऐसे गांव हैं जहां वोटर लिस्ट में नाम न होने के कारण वोट कट गए हैं, जो कि हमारा अधिकार है। इस मुद्दे को भी डीएम के समक्ष हम रखेंगे। वहीं नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष डॉक्टर राम जन्म वर्मा का पार्टी के पदाधिकारी द्वारा पगड़ी बांधकर माला पहनाकर स्वागत किया गया। राम जन्म वर्मा ने कहा, हमारे किसान भाइयों की जो भी समस्या है उसे सुनकर समस्या का समाधान करवाएंगे और अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बैठक में प्रदेश सचिव श्री राम वर्मा, प्रदेश सचिव दिनेश कुमार दुबे, संगठन मंत्री राम सूरत, सचिव राम वरन, जिला सचिव लाल बहादुर, उषा देवी, गंगा जली, निर्मला देवी मौजूद रहे। देखिए 2 महीना हो गया यहाँ आचार संहिता लगे हुए और किसान भी भरपूर से मतलब सहयोग किया प्रशासन की। इलेक्शन हो गई, वोट पड़ गई। अब रह गई हमारे संगठन की बात, तो हरिद्वार में तैयारी हो रही है शिविर की। तो हमारे जो मासिक पंचायत होती है, मासिक पंचायत तो 21 तारीख को होगी, लेकिन एक बैठक हम लोग आपातकाल में बैठक बुलाए थे कि जिसमें हरिद्वार की तैयारियां हो जाए और क्या कहते हैं जो हमारी लिम्मत पुरानी समस्या जो पड़ी हुई है उस पर डीएम के द्वारा, एसडीएम के द्वारा या सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो हमारी समस्या पड़ी हुई है उस पर एक ज्ञापन जाएगी। आज ये मुद्दा लेके हम लोग बैठक किए हैं। ज्ञापन दे रही हैं कितनी मांगों पे? देखिए, एक सबसे फैजा अयोध्या ज़िले की मुद्दा है और मुद्दा क्या है, हमारा हक है। ये मुद्दा नहीं, हक है। देखिए, यहाँ वोट पड़ा है और अयोध्या ज़िले में ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई वो तहसील नहीं बाकी होगी जिस गांव में वोट ना काटा गया हो। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। मेरा हक क्यों काटा गया, मैं ये डीएम से पूछना चाहती हूँ कि हर गांव घर में 1 वोट, 2 वोट, 4 वोट, 8 वोट काटा गया है। ये पहला हमारा समस्या है, हमारी मुद्दा है कि ये हमारा हक है, वोटिंग हमारा हक है। अब ये कौन देगा, कहाँ देगा, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। आज यहाँ पर जो है चुनाव होने के बाद पहली मीटिंग, पहली पंचायत की जा रही है और पंचायत में जो गड़बड़ियाँ हुई, जो सामने आए, जो अपने अधिकारों को छीना गया, जो वोट देने से वंचित रह गए, उनकी समस्या। बाकी हमारी जो पुरानी लंबी समस्याएं हैं, जैसे चक्रोड न खाली होना, किसी पर पैसा लेने के बाद स्टे होने के बावजूद भी, जैसे पूरा कलंदर एसओ द्वारा स्टे होने के बावजूद एसडीएम को समझाया जाता है कि 133 खारिज है, उसको कहें 116 खारिज है। ये एसडीएम ने ज़्यादा पढ़ा लिखा है, राजस्व बारे में बताएगा या एसओ बताएंगे। इस प्रकार की घुसखोरी जो सामने आती है और इसके बावजूद हम लोग इस चुनाव में ना हस्तक्षेप करके हम लोग चाहते थे कि चुनाव हो जाए, आराम से करवा लें। उसके बाद हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करके अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक धरना प्रदर्शन का आंदोलन, जैसे आंदोलन के माध्यम से ही हर समस्या का समाधान होना संभव है, क्योंकि आसानी से किसी भी समस्या का समाधान अधिकारी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि घूस लेने के बाद जो है अपना। आज ये भारतीय किसान यूनियन जनपद इकाई अयोध्या की महिला और जेंट्स विंग की जो है
बैठक बुलाई गई है, इसके कई कारण हैं। तो पूर्व लंबित समस्याएं जो चुनाव में बाधित था संघर्ष, वो चालू करने की रणनीति तैयार करना पहला था। और दूसरा ये था कि हमारे 9 जो जिला अध्यक्ष अयोध्या को जो बनाया गया था कार्यकर्ताओं द्वारा, डॉक्टर राम जन्म वर्मा को जिला अध्यक्ष बनाया गया था। इनका स्वागत कार्यकर्ता और पदाधिकारी कर रहे हैं आज की बैठक में। और तीसरी बात यह है कि जो वहाँ हरिद्वार में सम्मेलन होना है, वहाँ चलने की तैयारी कराना है। संगठन कहाँ कमज़ोर है, कहाँ मजबूत है, इसकी मजबूती से समीक्षा करना है। ये सारे बिंदुओं पर आज की ये बैठक महत्वपूर्ण है जिसको बुलाई गई है। और आज यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को ये जो अभी बातें चल रही हैं, इस पर जो है एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। और ज्ञापन के साथ साथ ये भी पूछा जाएगा कि इन समस्याओं का समाधान कब और कैसे होगा। अयोध्या में भाजपा की हार पर अयोध्या वासियों पर अभद्र टिप्पणी का मामले पर भाजपा नेत्री लक्ष्मी सिंह ने कोतवाली नगर में दी तहरीर। गाजियाबाद निवासी दक्ष चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दी तहरीर। अयोध्या के मतदाताओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोप पर मुकदमा दर्ज करने की दी तहरीर। लक्ष्मी सिंह के मुताबिक भाजपा प्रत्याशी को मिले हैं 4,99,000 वोट। ये सभी हैं अयोध्या वासी जिन्होंने बीजेपी को नहीं दिया वोट। उनके हो सकते हैं वैचारिक मतभेद, लेकिन उन्हें गालियां देना न्याय संगत नहीं। सोशल मीडिया पर चल रहे स्क्रीनशॉट को पुलिस के समक्ष किया पेश। तो भाजपा को लेकर के जो लोग गाली गलौज दे रहे हैं वो दे ही रहे हैं, लेकिन उनको नहीं देना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि अयोध्या हमारी जीती है, अन्य विधानसभाओं से हमारी वोट कम आए हैं। बाकी जो है कोई बहुत वो नहीं है कि इस बार हर बार की अपेक्षा इस बार वोट भी ज़्यादा पड़े हैं इस चीज़ को आप, और ये भाजपा की ही मेहनत है जो वोट ज़्यादा पड़े हैं। ठीक है, वो अलग बात है किसको उसका फ़ायदा मिला। और रही बात जो लोग गाली गलौज दे रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा या अपने फेसबुक आईडी के द्वारा, इंस्टा के द्वारा, एक्स पे कई लोगों ने किया, मुझे टैग भी किया गया उसमें। तो जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही गंदा है। क्योंकि यहाँ के संतों को गाली दी जा रही है, यहाँ की जनता को गाली दी जा रही है, यहाँ पे मंदिर से जुड़े हुए लोगों को अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही है। ये बात देखिए, अयोध्या की जनता होने के नाते, अयोध्या की वासी होने के नाते मुझे तो नागुजार है। मैं तो इसके लिए आवाज़ उठाऊंगी, क्योंकि आप इस तरीके से खुले मंच पे सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा विश्व देख रहा है, आप अयोध्या को गाली दे रहे हो, अयोध्या की जनता को गाली दे रहे हो, अयोध्या के संतों को गाली दे रहे हो। ये हमें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मैंने आज अपनी तहरीर दी है नगर कोतवाली अयोध्या में। किसके खिलाफ तहरीर दी है गाजियाबाद? उसमें कुछ लड़के हैं, वो पता नहीं एमपी के हैं, कुछ सब बाहर के लड़के हैं। मैं उनकी आईडी मैंने सबमिट करा दी है। वैसे नाम के द्वारा तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि एक नाम नहीं है, उसमें कई नाम है और कई वीडियोज़ हैं सारी। मैंने बाकायदा उसका लिंक भी है मेरे पास। मैंने लिंक भी सब नगर कोतवाली के जो हमारे प्रभारी हैं मैंने उनको सब सबमिट करवा दिया है, दे दिया है। किस तरीके का लोग लगता हिंदू के नाम पे गाली दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है भगवान श्री रामचंद्र जी को हमारी अयोध्या बहुत प्रिय थी। प्रभु जी ने कहा भी था, रामायण में कहा था, अवध प्रिय जन क्या ऐसा कुछ करके है। मतलब मुझे अयोध्या की प्रजा बहुत प्रिय है, मेरे लिए बहुत प्रिय है। और जो गाली दे रहे हैं वो अपने आप को राम भक्त कह रहे हैं। यदि अगर वो राम भक्त है तो राम भक्त किसी राम भक्त को गाली कैसे दे सकता है? राम के प्रिय व्यक्ति को वो गाली कैसे दे सकता है? वो गाली दे रहा है, उसका हो सकता है कोई और कारण हो। वो राम भक्त तो बिल्कुल भी नहीं है जो गाली दे रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि राम भक्त हम हैं। हमने अयोध्या में हमारे पूर्वजों ने कार सेवा के समय कितने लोगों को कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों को गोलियां लगी, हमारे भाई मरे, हमारे पिता मरे, अन्य। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।